now over to you. Yes, sir. थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। ऑन पैसिव नमस्कार आप सभी को। आज के इस सेशन में हम अपडेट से ज़्यादा रिव्यूज़ की बात करेंगे। पर्टिकुलर मुझे क्या लगता है इन अपडेट्स के बारे में, या फिर मेरे क्या ओपिनियन है, मेरे क्या रिव्यूज़ है, ये आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। अब मेरी वॉइस ठीक से सुन पा रहे हैं ना? ओके। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी, इनक्रेडिबल रोहित, हरप्रीत कौर मैम, मीनाक्षी जी हैं, पूजा जी हैं हमारे साथ, दीपेन तोरेनिया जी हैं, एल भगत सर, सारे लोग हमसे जुड़े हैं और आप सभी लोग। और आज के सेशन में कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। देखा जाए तो अपडेट्स आपने देखी हैं, अपडेट्स बहुत सारे सोर्सेज से आपको मिली है और आपने उसे देखी है। पर्सनली आपने बैक ऑफिस पर जाके भी अपडेट सारी पढ़ी होंगी। और कुछ टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, या फिर कुछ ऐसा एक थोड़ा सा डर का माहौल भी हो गया था जब ऐश ने कुछ चीजें कही ब्रांड से रिलेटेड। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि कॉपीराइट्स और ये सारे इश्यूज क्या होते हैं। ओ कनेक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, और मेरा क्या व्यू है इस सारे अपडेट्स के बाद, मैं क्या सोचता हूँ या मुझे क्या लगता है पर्सनली, ये सारी चीजें हम शेयर करेंगे आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम रिव्यूज की बात करेंगे। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इजी हो जाए समझने में। ओके, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी अनूप सर। स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ मेरा, ताकि स्क्रीन पूरी देखें आप। ओके। तो आज का जो सेशन है, इसमें लास्ट कंपनी वेबिनार के रिव्यूज के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि इस सेशन से क्या अपडेट निकल कर आई है, और ये अपडेट का हम पे क्या असर हुआ है, स्पेशली हम किस लेवल से इस अपडेट को लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें ऐसी अपडेट मिलनी चाहिए थी जिसकी हम वेट कर रहे हैं। बट देखिए दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि हम एक नया इनोवेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हम नहीं बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये प्रोडक्ट एआई बेस्ड सारे एप्लीकेशंस हैं, और एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी नीड है पूरी दुनिया को। आज अगर आप इंटरनेट को देखेंगे, आज अगर आप वेबसाइट्स को देखते हैं, आज डिजिटल किसी भी बिजनेस को देखते हैं, या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म को देखते हैं, तो हमें टूल्स एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है इन सारे प्लेटफॉर्म्स को रन करने के लिए। और अभी अगर करंट सिचुएशन देखते हैं मार्केट की, तो मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बट इनके प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं कि हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं इन प्रोडक्ट्स को रन करने के लिए। और साथ ही साथ एक ही सोर्स से आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स पर आपको जाना पड़ता है, अलग अलग वेबसाइट पर, और अलग अलग वेबसाइट पर जाके अलग अलग प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, और उसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट या फिर हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है उसे हम रन करते हैं। तो ऑन पैसिव ने क्या किया, ऑन पैसिव ने ये सारा सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे दिया, और ये जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं ये एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इस वजह से इसका जो डेवलपमेंट है या फिर इसका जो प्रोसेस है, इसमें जो टेस्टिंग हो रही है, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। अब हमारा एक्साइटमेंट हर वेबिनार में ये होता है कि हम वो न्यूज सुनना चाहते हैं जिसके लिए हमारे कान तरस गए हैं। अब टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो रही है, तो उसको जब हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जिस टाइप से वो टेस्टिंग होनी चाहिए थी उस टाइप से वो टेस्टिंग नहीं होती है। अब नहीं होती है तो वो जो प्रोडक्ट है डिले होता है। सेम ऐसे ही हुआ ओ कनेक्ट के साथ। ओ कनेक्ट हमें एक्सपेक्टेड था कि भाई लास्ट जो वेबिनार हुआ वो ओ कनेक्ट के साथ होगा, बट ऐश ने एक बात कही कि विद इन अ फ्यू डेज, मीन्स कुछ 2-4 दिनों में, 8 दिनों में हम ओ कनेक्ट पर वेबिनार करेंगे, हम टेस्ट करेंगे ओ कनेक्ट को। पहला अटेम्प्ट होगा वो, उसमें हम टेस्ट करेंगे। अगर पहले अटेम्प्ट में चीजें एकदम अच्छी नहीं होती हैं, या फिर ओ कनेक्ट से हम सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हम सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। तो इससे तो ये बात निकल कर आई है कि आने वाले
10 से 15 दिन, ये 10 से 15 दिनों में कभी भी हम ओ कनेक्ट पर लाइव हो सकते हैं। जब हम ओ कनेक्ट पर लाइव होंगे तो प्रोडक्ट परचेस करने की भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ओ कनेक्ट का टेस्टिंग हो जाएगा। अगर आज से 10 दिनों बाद ओ कनेक्ट पर टेस्टिंग होता है और वो टेस्टिंग पहला ही जो हमारा अटेम्प्ट है वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो नेक्स्ट 15 डेज में मे भी हमारे पास लिंक्स आ सकते हैं ओ कनेक्ट की, और प्रोडक्ट को परचेस करने के ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं हमारे एक्साइटमेंट को अगर थोड़ा सा हम कंट्रोल करते हैं और थोड़े पेशेंस के साथ हम चलते हैं, तो हम देखते हैं कि पिछले 3 4 सालों से जो चीजें हुई हैं वो एक्चुअल में वो चीजें अभी हमारे हाथ में आ रही है। मार्केटिंग की अगर बात करें, मार्केटिंग की उन्होंने बात की, दुबई में जो मार्केटिंग हो रही है, तो मार्केटिंग में बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन की बहुत सारी चीजें जो है ना कवर की गई। वहां पे पिलर्स को देखेंगे आप, जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज के जो पिलर्स हैं वहां पे ऑन पैसिव की ब्रांडिंग है। उसके बाद जो स्टेयर्स हैं वहां पर भी ब्रांडिंग है। वहां पर डिजिटल स्क्रीन भी लगाई है, और मेट्रो स्टेशन का जो पूरा आउटर लोकेशन है, मींस जो आउटर व्यू है, उसे पूरी तरह से विनाइल से रैपिंग किया गया है। और वो विनाइल रैपिंग है, वो डिजिटल बैनर मींस वो फ्लेक्स का रैपिंग नहीं है, विनाइल रैपिंग है। ऑलरेडी विनाइल की प्रिंट ही बहुत ज्यादा महंगी आती है, स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर देखेंगे, एक 8x10 का अगर विनाइल प्रिंट करना है तो 15 से 20 हजार रुपए हमें लग जाते हैं। मीन्स हम प्रोफेशनली अगर प्रिंट करते हैं और कस्टमर्स को उसको बेचने के अलग रेट होते हैं। तो इतना बड़ा रैपिंग हो रहा है, और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का, और यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी का मार्केटिंग के लिए। और ये मार्केटिंग की एक पूरी मशीन रखी गई है वहाँ, एक रेलवे स्टेशन के माध्यम से। और ये ट्रैफिक जनरेटर, हमें इसे ट्रैफिक जनरेटर मैं स्पेशली कहता हूँ कि ऑन पैसिव जो अभी मार्केटिंग के लिए आरटीए के साथ मिलकर जो दुबई में एक रेलवे स्टेशन के साथ पूरी मार्केटिंग कर रही है, तो ये पूरा एक ट्रैफिक जनरेटर लगाया ऑन पैसिव ने, और यहाँ से मार्केटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो उस दिन का जो वेबिनार था, उस वेबिनार के कुछ रिव्यूज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 चीजों पे बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट पे, ब्रांड की वैल्यू क्या होती है, और एक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से हमें किस तरह से चलना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आईटी कंपनी की बात करते हैं, मैंने 1 साल पहले भी ये बात कही थी कि आने वाले दिनों में, मीन्स जब कंपनी अपने रियल फॉर्म में आ जाएगी, रियल फॉर्म मीन्स जब मार्केट को डिलीवर करने की बारी आएगी प्रोडक्ट को, उस वक्त अभी हम जो ये कंटेंट दे रहे हैं, ये जितने भी वेबिनार हम कर रहे हैं, जितने यूट्यूब पे वीडियो बन रहे हैं, इससे अलग कंटेंट हमें देना पड़ेगा जो प्रोफेशनल लगे। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं वेबिनार में बोल रहा हूं कि हम अभी जितने भी कंटेंट बना रहे हैं, जितने भी कंटेंट बन रहे हैं, वो यूट्यूब वीडियो पे हो या फिर वेबिनार में हो, इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये बात अजय जी को पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है फोन पे, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि सर अभी जो यूजर आएगी, या फिर जिन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, या फिर कंपनी जिन लोगों को टारगेट करना चाहती है, जो एक्चुअल यूजर होंगे, जिन जो लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, वो लोग अभी तक हमने टारगेट ही नहीं किए। और जब कंपनी उसे टारगेट करना शुरू करेगी, तो हम अभी जो कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंटेंट उनको कंफ्यूज कर देंगे। और यही बातें अभी हो रही हैं, क्योंकि जब हम ब्रांड की बात करते हैं, स्पेशली जब आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उनका जो कस्टमर बेस है वो अलग है थोड़ा सा, और उनकी चॉइस को हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हमें अगर ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं तो हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस को अगर हमें ग्रो करना है तो हमें कस्टमर्स की चॉइस का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें क्या पसंद है, वो चीजें हमें देनी पड़ेगी। इस वजह से कंपनी अभी ब्रांडिंग की बात कर रही है, इस वजह से कॉपीराइट की बात कर रही है, इस वजह से ट्रेडमार्क की बात हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिसीजन था ऑन पैसिव का, कई सारे लोगों को लगा होगा कि हमें, भाई हमारा यूट्यूब चैनल है और वहां से हमें ऑन पैसिव का शब्द निकालना पड़ा, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे ऑन पैसिव का शब्द निकालना पड़ा। ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। जब हम ब्रांड की बात करते हैं, तो अगर यूजर्स की अगर हम बात करें, यूजर्स को कंपनी टारगेट करेगी, और वो यूजर्स अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो यूट्यूब पर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव के नाम से है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने ऑन पैसिव के नाम से वेबसाइट्स बना के रखी है, ब्लॉग्स बना के रखे हैं, यहाँ पे कितने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ पे ऑन पैसिव इस पर्टिकुलर शब्द को यूज किया जा रहा है। और ये तो ब्रांडिंग नहीं लग रहा है। क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू जो होती है ना, तो ब्रांड वैल्यू का जो ट्रेडमार्क होता है वो यूनिक होता है, और वो कंपनी के ओनरशिप में होता है। कंपनी उसे यूज कर सकती है अपने लेवल से, और ये सारी चीजें अभी हो रही है।
और इसका एक पॉजिटिव हम ये भी देख सकते हैं कि ये चीजें अभी क्यों हो रही हैं, क्योंकि अभी एक्चुअल कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, एक्चुअल हम सारे प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं। और प्रोडक्ट को मार्केट में अगर डिलीवर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा सेल स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा अगर सेल स्टार्ट हो रहा है तो हमारे रेवेन्यू भी स्टार्ट होंगे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। हमारे अगर सेल स्टार्ट होते हैं तो हमारा रेवेन्यू भी स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे सेल स्टार्ट होने वाले हैं, इस वजह से कंपनी भी थोड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन में आई है कि भाई हम एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं ऑन पैसिव की, और इस ब्रांड वैल्यू के साथ आप चलिए। हम फाउंडर है, ऑब्वियसली हम फाउंडर है, इस कंपनी को हमने 3-4 सालों से, कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी फोन आए कि सर हमने 3 सालों से इतनी मेहनत करी, 3 सालों से हमने इतने ग्रुप बनाए, हमने क्या ऑन पैसिव के लिए किया नहीं, हमको बोल दिया गया कि भाई आप ऑन पैसिव का नाम निकाल लो। देखिए ये समझने वाली बात है, जब कॉर्पोरेट की बात होती है, जब प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, तो ये चीजें ऐड करनी ही पड़ेगी। अगर मैं भी इस जगह होता या फिर आप भी इस जगह होते तो आपको भी करना पड़ता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव ने थोड़ा लेट कर दिया है, तो 1 या 1.5 साल पहले ऐसा हो जाना चाहिए था, ताकि हम अभी तक अपनी और ज्यादा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते। लेकिन ठीक है, अभी जो समय है इस समय भी करना भी बहुत जरूरी था, तो कंपनी ने उस हिसाब से स्टेप्स ली हैं। तो ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो कॉपीराइट होता है, ये कॉपीराइट क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं हम। कॉपीराइट में 3 चीजें होती हैं। एक तो कॉपीराइट होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, और एक होता है रजिस्टर्ड। कॉपीराइट मीन्स कोई भी कंपनी के जो ओनर हैं, जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी, म्यूजिक कंपनी जिन्होंने अपने सॉन्ग बनाए, या फिर कोई राइटर है जिसने अपनी बुक लिखी, या कोई पोएट है जिसने अपने पोएम्स लिखी हैं, या फिर कोई ऐसी मूवी है जो किसी ने मूवी बनाई है, या कोई सॉफ्टवेयर। ये सारे जो पर्टिकुलर चीजें होती है, जो सारा कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन को कॉपीराइट किया जाता है, ताकि इस कलेक्शन को कोई कॉपी ना करे। और कॉपीराइट जो कंपनी या जो व्यक्ति करता है उसकी पूरी मालकियत इस पर्टिकुलर सारे कलेक्शन पे होती है। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को, किसी सिंबल को, या किसी लोगो को, किसी नाम को हम ट्रेडमार्क करते हैं। ट्रेडमार्क की जो प्रोसीजर होती है ना, ये प्रोसीजर स्टार्ट होती है जब भी आप एप्लीकेशन करते हो ट्रेडमार्क के लिए, और ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर स्टार्ट होती है ट्रेडमार्क के लिए। तब तक आपको टीएम मिलता है, मीन्स ट्रेडमार्क मिलता है, और ये जब तक प्रोसीजर चलती रहती है तब तक आप टीएम यूज करते हो। एक्चुअली हमारा जो जिम है उसका जो 2017 में जब हमने बुलडो जिम, हमारा जो लोगो है और हमारा जो नाम है, उसे हमने ट्रेडमार्क के लिए डाला था। 2 साल वो ट्रेडमार्क में रहा, उसके बाद फिर उसे आर मिला। आर मीन्स रजिस्टर्ड। ट्रेडमार्क के बाद की जो प्रोसीजर होती है वो होती है आर। प्रोसीजर शुरू होती है, तब तक आप ट्रेडमार्क यूज करते हो। ट्रेडमार्क जैसे ही ये रजिस्टर्ड हो जाता है, जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है, आर सिंबल जब मिल जाता है किसी भी बिजनेस को, तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो बिजनेस है ये पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो चुका है। और इस प्रोडक्ट की और सर्विस की, ये प्रोडक्ट या फिर इसकी जो सर्विसेज हैं, या फिर ये लोगो है, सिंबल है, इसकी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ओनरशिप है, और ओनरशिप का उसके पास लाइसेंस है। तो ये जब रजिस्टर्ड हो जाता है तब आर मिलता है। तो ऑन पैसिव अभी टीएम मींस ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं ऐश, तो ऑन पैसिव का मे भी ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दे दिया गया है, और ऑन पैसिव को अभी ट्रेडमार्क आ चुका है। अगर आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो ऑन पैसिव को आर भी मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे अभी कौन से हैं हमारे पास? ओमेल है, ओनेट है, ओ ट्रिम है। इनकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ऐश ने कहा कि आपकी जो लिंक्स हैं वो लिंक्स ऑलरेडी डन है, और इन लिंक्स के साथ कॉन्टेक्ट्स को आप, मीन्स आपके प्रोडक्ट के साथ कॉन्टेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स को इंटीग्रेट करके वहां से आपके कॉन्टेक्ट्स को यहाँ से डायरेक्ट लिंक भेज सकते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके कॉन्टेक्ट में, जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर करने का मौका मिलेगा फ्री में। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अगर वो एंटर करता है तो आपके नीचे यूजर, एज ए यूजर वो आ गया। और अभी जो वर्जन हमें मिला है, जैसे अभी हम ओमेल यूज कर रहे हैं, ओनेट यूज कर रहे हैं, ओ ट्रिम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 इश्यूज हैं जिसे हम फेस कर रहे हैं। सबसे पहला इशू है कि वेबसाइट अपलोड होने में समय ले रही है। अगर हम ओनेट यूज करते हैं, ओमेल यूज करते हैं, या फिर ओ ट्रिम यूज करते हैं, तो वहां पे थोड़े हम प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं।
वेबसाइट अपलोड होने में समय ले रही है और उस प्रोडक्ट को हम इजीली यूज नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा समय लग रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करने में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इशू आ रहा है कि हम जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो वहां पे हमारा मोबाइल डेटा ज्यादा यूज हो रहा है। मीन्स एक 10 से 15 मिनट में आधा जीबी या 1 GB के आसपास पूरा डेटा वहां पर चला जाता है। तो ये सारे जो इश्यूज है ना ये ओवरकम हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसका नया वर्जन आने वाला है, ओमेल, ओनेट और ओ ट्रिम का नया वर्जन आने वाला है। जैसे ही ये नया वर्जन उसमें अपग्रेड किया जाएगा, ओमेल के साथ, ओनेट के साथ, ओ ट्रिम के साथ नया वर्जन जैसे ही अपग्रेड किया जाएगा तो इन सारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक होगा। इसके जो फीचर्स है ना बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, कुछ नए फीचर्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे और इन नए फीचर्स के साथ आप आपके प्रोडक्ट को बहुत इजीली आप इसे यूज कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते हैं कि सर प्रोडक्ट तो इतने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, वेबसाइट तो अपलोड होने में बहुत समय लेती है, मेरा तो बहुत सारा डेटा वहां पे मोबाइल का खर्च हो रहा है। अगर ये सारी चीजें हो तो फिर हम कैसे यूजर्स को टारगेट करेंगे? और ये बात सही भी है, अगर इतना ज्यादा समय लगेगा, अगर इतना ज्यादा डेटा खर्च होगा तो यूजर्स तो इसमें नहीं आएंगे ना। तो कंपनी को ये बात सारी पता है, इस वजह से इसका नया वर्जन जो है ना अपग्रेड किया जाएगा। और जैसे ये नया वर्जन अपग्रेड होता है तो इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत इजीली आप उसे यूज कर पाएंगे। एक ये इम्पोर्टेंट था। वैसे ऐश ने बहुत सारी बातें कही और आपने बहुत सारे जो वीडियोस होंगे अपडेट्स के उसमें देखी होगी, तो स्पेशली मैं उन बातों पे बात नहीं करना चाहता। मैं आपको ये जो मुझे क्या लग रहा है पर्टिकुलर उस पूरे वेबिनार में मैंने क्या देखा और क्या हम आगे इसका निष्कर्ष लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं दोस्तों हम मेन टॉपिक पे। हमारा हमारा मेन टॉपिक है ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट देखिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन्स ये एक वेब एप्लीकेशन भी है और ये अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी में आने वाली है। और ओ कनेक्ट की अगर बात करें तो ओ कनेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू वैल्यू फॉर मनी है, मीन्स वैल्यू फॉर प्राइस। एग्जिस्टिंग जो अभी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उन सारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जिससे कॉपी किया गया इधर उधर से, बट ओ कनेक्ट ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, नया इनोवेशन है, सारा इंटरफेस नया है। और यहाँ पर जो यूजर एक्सपीरियंस जो मिलेगा, मीन्स यहाँ पे जो यूजर्स आएंगे ओ कनेक्ट को यूज करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। और ये बात हमें भी पता है। जब हम पिछले दो मीन्स 15-20 दिन पहले एक वेबिनार हुआ था जिसमें ओ कनेक्ट को ज्वाइन होने का मौका मिला बहुत सारे लोगों को, तो लोग ज्वाइन हो पाए थे। तो उन लोगों ने वहां पे उसका इंटरफेस देखा है, वहां पे उसका डैशबोर्ड देखा है, तो उन्हें पता है कि ओ कनेक्ट का डैशबोर्ड क्या है। ओ कनेक्ट का डैशबोर्ड बहुत नेक्स्ट लेवल का है और एआई बेस्ड एप्लीकेशन होने की वजह से इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी कंपनी चाह रही है कि ओ कनेक्ट के थ्रू क्या करेंगे आप, आपके कॉन्टैक्ट्स जो है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप ओ कनेक्ट से डायरेक्ट इनवाइट करेंगे और वो फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ओ कनेक्ट का। या तो फिर वो वेब एप्लीकेशन हो सकता है या डेस्कटॉप हो सकता है या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है। कंपनी अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लेकर आ रही है। और इसमें जो आप इनवाइट करेंगे तो आप 4,000 से लेके 20,000, 20,000 से लेके 30,000, यानी 4,000, 20,000, 30,000 लोगों तक की आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी ओ कनेक्ट में आपको मिलेगी। तो 4,000, 20,000, 30,000 तक आप लोगों को यहाँ पर ओ कनेक्ट में इन्वाइट कर पाएंगे और उनके साथ एक वेबिनार या सेमिनार आप कर पाएंगे। तो ये अच्छा एक रेशो है, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर हम देखते हैं तो हम बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा कैपेसिटी के साथ हम आएंगे उतना हमारे सर्वर पर भी हमें बहुत ज्यादा स्पेस लगेगी। तो शुरू में एक स्ट्रेटेजी होती है कि शुरू में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो कंपनी उसी स्ट्रेटेजी के साथ जा रही है। 4,000, 20,000 और 30,000। 30,000 भी एक बहुत बड़ी संख्या होती है पार्टिसिपेंट्स की, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वेबिनार सेमिनार हो रहे हैं दुनिया में, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लाइव सेशन होते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि 20,000 कैपेसिटी के साथ किसी कंपनी की मीटिंग होती होगी। ना तो इतने एम्प्लॉयज है किसी कंपनी के पास, और ना ही कोई एमएलएम या कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी होगी जिसमें 20,000 लोगों की मीटिंग होती होगी। परसों के दिन के वेबिनार में मीन्स ये जो हमारा वेबिनार था सैटरडे का, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। 20,000 की जो रूम कैपेसिटी थी वो फुल हो गई थी।
तो कंपनी 20,000 30,000 के साथ भी ओ कनेक्ट को मार्केट में उतरती है, तो ये भी सफिशिएंट पार्टिसिपेंट्स की एंटर करने की एक अच्छा रेशियो है या फिर अच्छी कैपेसिटी है, हम कह सकते हैं। 30,000 भी बेस्ट है। 30,000 में भी ओ कनेक्ट आता है, तो आने वाले समय में जब ओ कनेक्ट अपग्रेड हो जाएगा तो ये कैपेसिटी आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये भी इनफ है, तो ये भी डिसीजन एक अच्छा डिसीजन रहा। और ओ कनेक्ट जो है ना, अभी ओ कनेक्ट आने वाले कुछ दिनों में, मीन्स ऐश ने कहा कि कुछ फ्यू डेज में, यानी कुछ दिनों में हम ओ कनेक्ट पे मीटिंग करेंगे। रेफरल लिंक्स की बात होगी वहां पे। रेफरल लिंक्स ओ कनेक्ट के में भी आपको उसी मीटिंग में बताई जाएंगे कि ओ कनेक्ट का जो नेक्स्ट मीन्स जब इसे आपके हाथ में दिया जाएगा तो वहां पे रेफरल लिंक्स होंगी। वहां पे आपके कॉन्टेक्ट्स जो है उसकी आप लिंक बना सकते हो, उस कॉन्टेक्ट्स को आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं लिंक के थ्रू। एप्लीकेशंस की बात करें तो मोबाइल ऐप है और बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस भी होंगे ओ कनेक्ट के साथ। दूसरी हम बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये फीचर। देखिए ओ कनेक्ट जो है ना, चार टाइप के इसके आपको यूजर एक्सपीरियंस मिलेंगे। सबसे पहला होगा वेब एप्लीकेशन, जो हम, जैसे हम अगर आज जूम के साथ जुड़े हैं, तो जूम का मैं अगर लैपटॉप से मैं जूम के साथ जुड़ा हूं तो मैं इसकी वेब एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। अगर इसको मैं मोबाइल के साथ जुड़ता हूँ तो मैं इसकी मोबाइल एप्लीकेशन जुड़ता हूँ। अब इसमें चार हमारे पास कंपनी ऑप्शन दे रही है। जैसे वेब एप्लीकेशन आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ आप किसी भी ब्राउजर के साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद वेब मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ये वेब मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्या है कि देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग तो जूम से कनेक्ट होते हैं तो उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। अगर जूम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं करते हो, आप अगर मोबाइल के थ्रू, मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, मोबाइल के थ्रू अगर ब्राउजर के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये जो है ना वेब मोबाइल, यानी जो वेब ब्राउजर होता है मोबाइल का, वो भी रिस्पॉन्सिव होगा ओ कनेक्ट का। अगर एप्लीकेशन नहीं होगी, आप मोबाइल में ओ कनेक्ट से ज्वाइन होना चाहते हैं और आप ब्राउजर के थ्रू ओ कनेक्ट पर जाते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिव होगा। वहां पे भी अच्छे आपको स्पीड मिलेगी और अच्छे से आप उस वेबिनार या मीटिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डेस्कटॉप के साथ भी ये यूजर फ्रेंडली होगा। आप लैपटॉप के अलावा आप डेस्कटॉप पे यूज करते हैं तो ये यूजर फ्रेंडली होगा। और तीसरा जो चौथा जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सारे लोग बोलते थे शुरू से, सर हमारे एप्लीकेशंस आएंगे क्या, हमारे प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस आएंगे? तो हमने कहा था कि एप्लीकेशंस आएंगे तो क्या फिर प्ले स्टोर पर होंगे? तो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं होंगे। इसका जो है ना, इसका एपीके वर्जन मिलेगा आपको। एपीके वर्जन मीन्स क्या होता है? एपीके एक डाउनलोड एप्लीकेशन फाइल होती है, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन फाइल होती है एपीके। अगर आप जूम पे जाते हो और जूम के ब्राउजर पर, मीन्स जूम की जो वेबसाइट है उसको ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करते हो, और आप आपके डेस्कटॉप में या फिर आपके लैपटॉप में अगर जूम की एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, तो वहां पर उसका एपीके वर्जन आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप उसे डाउनलोड करते हो तो एपीके इंस्टॉलेशन फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होती है। उस फाइल को आप क्लिक करते हो, सिस्टम रन हो जाता है, प्रोग्राम रन हो जाता है, और वो जो फाइल है इंस्टॉल हो जाती है आपके सिस्टम में, और वो जो वेबसाइट का जो एप्लीकेशन है वो रन होता है। तो ओ कनेक्ट का भी एपीके वर्जन मिलेगा, मे भी मुझे ऐसे लगता है, और ऐसे ही होना चाहिए, एपीके वर्जन ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं। और इसका एपीके वर्जन कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली ये आपकी जो ओ कनेक्ट की जो एप्लीकेशन होगी, मीन्स ओ कनेक्ट की जो ब्राउजर एप्लीकेशन होगी, उसमें ही ऑप्शन मिलेगा एपीके वर्जन का। जैसे आप उसे क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल में एपीके वर्जन उसका डाउनलोड हो जाएगा, आपके लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप उसे मोबाइल में एक एप्लीकेशन के थ्रू, या लैपटॉप में आप आपके डेस्कटॉप में उसे एप्लीकेशन के थ्रू आप उसे यूज कर पाएंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशंस हमारी आ रही हैं। जो लोग इस बात की चिंता लेकर बैठे थे कि क्या हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं आएंगे, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मोबाइल एप्लीकेशंस आएंगे। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मोबाइल के साथ इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप के साथ होते होंगे या फिर डेस्कटॉप के साथ होते होंगे। बहुत सारे लोग जो है मोबाइल को इंटरनेट के मोबाइल के थ्रू ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। और इंटरनेट की अगर सिर्फ मोबाइल की अगर हम बात करें, तो मोबाइल के अलावा बहुत सारे लोग छोटे जो टैब होते हैं ना,
टैब के थ्रू होते हैं, क्योंकि लैपटॉप यूज नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, टैब के थ्रू भी काम करते हैं। अपना टैब का साइज थोड़ा मोटा होता है, बड़ा होता है, और उसमें जो चीजें हैं वो थोड़ा, उसका जो डिस्प्ले है बड़ा दिखता है, उस वजह से इजी हो जाता है काम करने में। तो टैब के साथ भी लोग काम करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन होगी, मोबाइल एप्लीकेशन होगी, वेब मोबाइल जो है हमारा रिस्पॉन्सिव होगा, वेब एप्लीकेशन भी हमारे होंगे, और डेस्कटॉप भी हम यूज कर पाएंगे ओ कनेक्ट के साथ। तो ये ओ कनेक्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद ओ कनेक्ट में कुछ फीचर्स हैं जिसके मैं आपको फीचर बताना चाहूंगा आपको। ओ कनेक्ट में क्या होगा कि ओ कनेक्ट एक ऐसा एडवांस टूल है कि इसको आप स्विच कर सकते हैं। मींस आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ओ कनेक्ट की लाइव मीटिंग को स्विच कर सकते हैं। और जब आप इस मीटिंग को स्विच करेंगे तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मिस नहीं होगा। मींस अभी अगर मेरा ये लैपटॉप पे जूम वेबिनार चल रहा है और इसे मैं शिफ्ट करना चाहता हूं मोबाइल पर, और मेरा मोबाइल ऑफिस में है, तो ये मुझे बंद करना पड़ेगा, इस मीटिंग को बंद करना पड़ेगा, और उस मीटिंग को मुझे ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी से या फिर एक ही अकाउंट से मैं एक ही वेबिनार में कनेक्ट नहीं होता हूँ। हो भी जाता हूँ मैं दो डिवाइस के साथ, तो मुझे उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता है वो वेबिनार या सेमिनार में, मुझे कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है हमारी ओ कनेक्ट को स्विच कर सकते हैं आप अनदर लोकेशन से। मीन्स आपका जो मोबाइल है उस लोकेशन के अलावा दूसरे लोकेशन पर, डेस्कटॉप पर या फिर उसे लैपटॉप के साथ आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन लूज नहीं होगा। तो ये अभी फीचर है एक जिसकी बारे में बात हुई थी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मार्केट को जो चीजें चाहिए होगी ना वही सारी चीजें मिलने वाली है। हार्डवेयर की हम बात करेंगे, हार्डवेयर की अगर बात करेंगे तो ओ कनेक्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है कि इस एप्लीकेशन के साथ हार्डवेयर डिवाइस भी जुड़ेंगे। जैसे एआई वेब कैमरा, अभी मैं जिस कैमरा के साथ जुड़ा हूँ ये भी मेरा एआई कैमरा है, मीन्स मिररलेस कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ सोनी का। तो इस वजह से मैं इतनी बेटर पिक्चर क्वालिटी के साथ आपके साथ प्रेजेंट हो पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं लैपटॉप के साथ छोटा, या फिर आपके मोबाइल के साथ छोटा सा जो कैमरा होता है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस वजह से वो प्रोफेशनल पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं मिलती है। अगर आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हो, और आपको अगर कोई डिवाइस लेना है, अगर कैमरा की अगर बात करें, और जो कैमरा जूम के साथ यूजर फ्रेंडली है और जूम के साथ इजीली वो कनेक्ट हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, उसके अगर प्राइस देखेंगे तो 65,000 70,000 के ऊपर है मार्केट में। और सिर्फ कैमरा से नहीं होगा, कैमरा के साथ बहुत सारे सेटअप्स लगते हैं। उसको लाइव करना है तो लाइव करने के लिए उसका साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड भी लगता है। अगर मुझे साउंड लाइव करना है तो मुझे एक साउंड कार्ड लगेगा, मेरे इनबिल्ट होना चाहिए मेरे लैपटॉप में। और मुझे वीडियो से लाइव होना है तो एक वीडियो कार्ड भी होगा। वीडियो कार्ड के थ्रू हम उस कैमरा को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में, और उसके थ्रू हम लाइव होते हैं, डायरेक्ट कैमरा कनेक्ट नहीं होता है। तो ये भी डिवाइसेस आपको लेने पड़ेंगे। ओवरऑल अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के साथ लाइव आना चाहते हैं तो 70,000 80,000 के आसपास अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे क्वालिटी के साथ लाइव आएंगे। बट एआई वेब कैमरा कंपनी ला रही है, ये हार्डवेयर डिवाइस है। आप सोचिए, अगर आपके जो वीडियोस हैं और कंपनी आपको एक प्रोडक्ट देती है कि भाई ये आप वेब कैमरा यूज कर रहे हो, इसके अलावा एआई वेब कैमरा यूज करो, और ये एआई बेस होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके जो फोकस को है फोकस कर लेगा। आपका जो चेहरा है, आपके चेहरे में जो नोडल पॉइंट्स होते हैं जिसको मार्क किया जाता है एआई टेक्नोलॉजी में, तो उसे मार्क करके रखेगा, और फोकस जो है कभी मिस नहीं होगा। आप आगे पीछे भी होते हो कैमरा के साथ तो भी फोकस बना रहेगा। लाइट का जो एडजस्टमेंट है वो एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर वहां पे उस पर्टिकुलर रूम में आप बैठे हो उस कैमरा के साथ, और वहां पे लाइट कम ज्यादा है, मीन्स आप दोपहर में अगर देखेंगे तो लाइट अलग होती है, सुबह अलग होती है, रात को अलग होती है, 3 समय अलग अलग लाइटिंग होती है। तो सुबह अगर आप उस कैमरा के साथ जुड़ रहे हो तो वहां पर जो अवेलेबल लाइट है उसके साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कैमरा। वहां पे जो लाइट है उसके अनुसार वो अपना एपर्चर और स्पीड सेट करेगा, और अपना एक्सपोजर ले लेगा, और उस एक्सपोजर को रिव्यू करेगा आपके स्क्रीन पर। दोपहर में अगर होते हैं तो दोपहर का लाइट अलग है, रात आप एक्स्ट्रा कुछ लाइट्स लगा रहे हैं आपके घर पे, रूम में जो लाइट चल रहे हैं, ट्यूब लाइट है या फिर बल्ब चल रहा है, इसके अलावा आपने कुछ
रिंग लाइट लगाएं आपकी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहां पे जो लाइट अवेलेबल लाइट है उस लाइट को जज करके उसके थ्रू एक्सपोजर सेट करेगा अपना, और वो जो प्रीव्यू है वो आपको एक अच्छे बेटर क्वालिटी से देगा। तो ये एआई वेब कैमरा है, तो ये डिवाइस में भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना महंगा नहीं होगा जितना कि अभी हमें लाइव आने के लिए जितना हमें खर्च करना पड़ रहा है, उससे बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस में होगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक्शन कैमरा से भी सस्ता होगा, और 4K रिजोल्यूशन के साथ है। 1080 पिक्सल के साथ ही हम जूम में जब कनेक्ट होते हैं एक कैमरा के साथ, तो उसकी तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम 4K पिक्चर क्वालिटी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत शार्प और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको दिखेगी ओ नेट में, सॉरी ओ कनेक्ट में। उसके बाद माइक्रोफोन्स भी आने वाले हैं। जब मैं अभी माइक्रोफोन से जुड़ा हूं तो मैं बोया का माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। इसके अलावा फिर कंडेंसर माइक होते हैं या फिर कॉर्डलेस माइक होते हैं, बहुत सारे अभी ब्लूटूथ वायरलेस माइक्स आ चुके हैं, इसके साथ भी लोग कनेक्ट होते हैं एक बेटर साउंड क्वालिटी के लिए। देखिए जब हम लाइव जाते हैं, या फिर हम कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वहां पे आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगनी चाहिए, आपका जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर लगना चाहिए, और आपका जो वॉइस है वो भी क्लियर आना चाहिए, और वो इतना क्लियर आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो उसका एक एक शब्द जो सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है आपको उसे सुनाई देना चाहिए। तब जाके ऐसा लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पर अपने आप को लाइव कर रहे हो। तो इन चीजों के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक तो कैमरा आपके पास होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और एक अच्छा आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए। तो कंपनी ये बात भी जानती है कि जब हम 4K रिजोल्यूशन के साथ मार्केट में उतर रहे हैं, तो हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं, जो किसी के लैपटॉप में कैमरा है या फिर किसी के मोबाइल में कैमरा है, वो अगर सपोर्ट नहीं करता है तो हमें कुछ डिवाइसेस भी लेके आने पड़ेंगे, तब जाके उस मीटिंग को एक अच्छा सपोर्ट मिले और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट लेवल का हो। ये बात भी ध्यान में रखिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बात अभी तक किसी ने नहीं सोची इंटरनेट पर। हम सिर्फ वर्चुअल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट भी आ रहे हैं कंपनी के, और एआई वेब कैमरा, और मुझे ऐसा लगता है इतना मिनिमम प्राइस में होगा कि जो व्यक्ति ओ कनेक्ट ले लेगा वो इस कैमरा को भी लेगा, माइक्रोफोन को भी ले लेगा। और अगर इन डिवाइसेस को खरीदा जाता है, तो हमने तो सिर्फ बात की थी वर्चुअल प्रोडक्ट की, हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट भी मार्केट में सेल होंगे, और एक्चुअल प्रोडक्ट भी मार्केट में सेल होंगे तो यहाँ से भी रेवेन्यू आने वाला है फाउंडर का। क्योंकि ये जो हम प्रोडक्ट या फिर ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हम चल रहे हैं, इसके अलावा भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज है जिसे टारगेट करेगी ऑन पैसिव। तो आप सोचिए कि मल्टीपल इंडस्ट्री को जब टारगेट किया जाएगा, मैंने एक वेबिनार में कहा था कि ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद, लॉन्च मीन्स जब कस्टमर्स उसे यूज करना शुरू करेंगे, फाउंडर्स को रेवेन्यू आना शुरू हो जाएंगे, कंपनी के पास प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे, उसके 5 साल बाद कंपनी क्या बनाएगी ये आपको भी पता नहीं है, और मिस्टर एच भी नहीं जानते, उन्हें भी पता नहीं कि आज 5 साल बाद हम क्या बनाएंगे। तो ये बहुत बहुत अमेजिंग चीजें हैं ये। उसके बाद मीटिंग रूम डिवाइसेस भी मिलेंगे। तो ये सारे हार्डवेयर भी कंपनी दे रही है ओकनिक के साथ, और इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करने में, इन सारी चीजों का टेस्टिंग करने में, इन सारी चीजों को लाइव करने में समय लग रहा है। लोग कहते हैं कि ओ कनेक्ट का बोला था 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई, और अभी फरवरी आ रही है और ओ कनेक्ट का नामो निशान नहीं है। तो ओ कनेक्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है, बहुत ज्यादा यूनिक किया जा रहा है, और ऐसा उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है कि उस प्रोडक्ट को अगर कोई देखे तो झटके से उसे ले ले। मैं फाउंडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो ले लेंगे, हमारे अलावा जिन यूजर्स को कंपनी टारगेट करना चाह रही है उन यूजर्स की बात कर रहा हूं मैं। और इस वजह से इसे समय लगा। और टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब किसी डिवाइस के साथ हम किसी सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं, और उसका इंटीग्रेशन जो होता है ना, उसे बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग के थ्रू करना पड़ता है, और बहुत बार जो हम करते हैं वो अनसक्सेस होता है, कितने सारे अटेम्प्ट हमने करने होते हैं, कितने सारे प्रयास हमने करने होते हैं, तब जाके वो इंटीग्रेट होता है सिस्टम के साथ। तो ये इसके लिए थोड़ा सा समय लगा। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐश ने कहा कि हम दो, पहला अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, मे बी मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 15-20 दिनों में अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ओ कनेक्ट के साथ हम लाइव हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी ओ कनेक्ट की और वेबिनार की, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। और क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की हम बात करते हैं,
आपने स्क्रीन शेयर ऑफ किया क्या सर? नहीं। ठीक। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब हम टूल्स की बात करते हैं, जब हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो ऑन पैसिव के साथ हमारा कुछ दायित्व भी है। हाँ ठीक है, हम इतने दिनों से ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं और हमें ऐसे लगता है कि यार ये सारी चीजें हो जानी चाहिए जल्दी से जल्दी। बट दोस्तों ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें समझना ही पड़ेगा। आज 3 साल हो चुके हैं हमें। मैं पर्सनली एक एग्जांपल देता हूँ कि 3 साल हो चुके हैं और ये 3 साल कैसे पता चल निकल गए पता भी नहीं चला बहुत सारे लोगों को। मुझे तो पता नहीं चला 3 साल कैसे चले गए। और अभी आने वाले अभी और थोड़ा समय लग भी जाता है। और कुछ समय बाद अगर आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री तक अगर चेंज हो रही है, तो ये समय बहुत ज्यादा नहीं है आपकी लाइफ को चेंज करने का। तो ये रिव्यूज थे जो मैंने पर्टिकुलर देखा, मैंने समझा, और यही सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू।